बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। जिस तरह आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अरकान पार्लियामेंटेरियन हैं यानी कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके जो असासों की तफसीलात है वो जारी करने का सिलसिला शाये करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन में ये वो तफसीलात हैं जो मेंबरान असम्बली किसी भी मिसाल कौमी असम्बली से हूँ, सेनेट से हूँ या सूबाई असम्बली से हूँ, तो वो जो ख़ुद जमा कराते हैं उसमें जो डिटेल वो ख़ुद बताते हैं उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने शाये की है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ये नहीं पूछा कि आपके पास इससे ज़्यादा जायदाद है तो आपने कम शो क्यों की है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर इख्तियारात नहीं है कि वो किसी से पूछने का ये मजाज नहीं है कि उसके पास एसेट्स जो असासे हैं इससे ज़्यादा है लेकिन उसने कम शो की है। ये इलेक्शन कमीशन के पास वो तफसीलात हैं जो मेंबरान असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली के मेंबरान हों, सूबाई असम्बली के हों, सेनेट से हों, ये वो मेंबरान जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देते हैं। इलेक्शन कमीशन उसके बाद जो है वो तफसीलात जारी करता है। और इलेक्शन कमीशन ने ये जो सिलसिला शुरू किया, इससे पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तफसीलात जारी की, उसके बाद कौमी असम्बली की जारी की। आज उन्होंने जो है पंजाब असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की जो मेंबरान हैं, जो वज़राए आला हैं या वज़रा हैं, उनकी जो तफसीलात हैं, जो उनके पास जो डिटेल है, जो उनके असासे हैं, जो उनके बैंक बैलेंस हैं, वो जारी किए हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं वो हम आपकी नज़र करते हैं। जिस तरह हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और बलूचिस्तान के जो अरकान असम्बली के असासों की जो तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें, पंजाब आपको पता है बड़ा सूबा है और हमेशा सियासत में भी इन होता है और उसकी जो डिटेल है और यहाँ के जो रहने वाले हैं उस पर नज़र ज़्यादा होती है, वसाइल भी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले पंजाब की बात करें तो पंजाब असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, हमज़ा शहबाज के असासों की जो मालियत है 41 करोड़ रुपए से ज़ायद है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई है। जबकि रुकन पंजाब असम्बली अहमद ख़ान बाचड़ जो हैं वो 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। और इसी तरह मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान जो हैं वो 13 करोड़ रुपए उन्होंने ज़ाहिर की है। जो असासों की तफसीलात है उन्होंने 13 करोड़ रुपए ज़ाहिर किए हैं। इसी तरह जो राना मशहूद हैं उनके पास 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे हैं। वज़ीर आला की बात करें, जो मासूम वज़ीर आला कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बात करें तो उनके असासों की मालियत 8 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़ायद उन्होंने अपने ज़ाहिर किए हैं। और जो सूबाई वज़ीर हैं अलीम ख़ान, उन्होंने 1.5 अरब से ज़ायद के जो असासे के मालिक हैं वो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं कि वो 1.5 करोड़ यानी कि वो 1.5 अरब से ज़ायद असासों के मालिक हैं, उन्होंने ये इसमें शो किया है। और इसी तरह पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने अपने जो असासे ज़ाहिर किए हैं वो 22 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। इसी तरह सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत के 2 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़ायद के असासे उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। और सूबाई वज़ीर राजा राशिद हफीज़ जो हैं 11 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक हैं। पसमानदा सूबा की बात करें, जो आप यकीनन समझ गए होंगे, सूबा बलूचिस्तान की बात हम करने जा रहे हैं। तो उसमें बलूचिस्तान के जो रुकन सूबाई असम्बली हैं जान मोहम्मद जमाली, उन्होंने 1 करोड़ 20 रुपए और 40 एकड़ ज़मीन की मलकियत के अलावा 60 तोले सोना और 25 लाख रुपए मालियत की गाड़ियाँ ज़ाहिर की हैं कि उन्होंने ये बताया है इलेक्शन कमीशन को कि उनके पास ये यानी कि असासे हैं, माली गोशवारे हैं। और इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं उसके मुताबिक जो बलूचिस्तान के अहम रुकन हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने 14,000 एकड़ जो ज़री ज़मीन है वो उन्होंने शो की है, यानी कि वो इसके मालिक हैं। 14,000 से ज़ायद एकड़ यानी कि 14,011 एकड़ जो ज़री ज़मीन है वो सरदार यार मोहम्मद रिंद की मलकियत है, उन्होंने जो ज़ाहिर किया है। इसी तरह जबकि उनके जो डेरा मुराद जमाली में मौजूद रिहायशी प्लाट की मालियत 30 लाख रुपए है, कोयटा में घर 2 करोड़ रुपए और इस्लामाबाद में 3.5 करोड़ रुपए का घर उन्होंने शो किया है कि जब आप इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड जाते हैं तो वहाँ पर कार्नर का घर है और सरदार यार मोहम्मद रिंद की मलकियत है और वो 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने इसके असासे ज़ाहिर किए हैं। अगर थोड़ी सी नवाबों की बात हो जाए, बलूचिस्तान में नवाब असलम रईसानी जो हैं उन्होंने 21 अरब रुपए से ज़ायद के असासे
انہوں نے ظاہر کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اتنے 21 ارب سے زائد اثاثے رکھنے والے ہیں، امیر پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کے پاس 19 کروڑ روپے کی زرعی زمین اور 1 ارب 79 کروڑ روپے سے زائد کا جو رہائشی پلاٹ ہے انہوں نے وہ ظاہر کیا۔ اور اسی طرح جب سردار یار محمد رند کی بات ہو رہی تھی تو سردار یار محمد رند نے بھی جو مختلف جہاں گاڑیاں ظاہر کی ہیں، اور اس میں انہوں نے 20 لاکھ کا جو اسلحہ ہے وہ بھی اس میں ایسٹس میں ظاہر کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے۔ نواب اسلم رئیسانی کی جو 21 ارب روپے سے زائد کے اثاثے ہیں، انہوں نے ان کی گاڑیاں ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ پلاٹ ہیں، وہ ان کے 21 ارب تو انہوں نے شائع کیا ہے، اور اس کے علاوہ 1.5 ارب یعنی کہ 1 ارب 79 کروڑ روپے سے زائد کا جو ان کے رہائشی پلاٹ ہیں، اور ان کے پاس 19 کروڑ روپے کی جو زرعی زمین ہے، اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ ایک علیحدہ ہیں۔ اور اسی طرح جو دیگر جام کمال ہیں، انہوں نے بھی اپنے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایسٹ شو کیا، اور وزیر خزانہ ظہور بلیدی ہیں، اور دیگر جو بلوچستان کے صوبائی رکن اسمبلی ہیں۔ جب بات کرتے ہیں ہم غربت کی، تو غربت جہاں ہے وہ ملک میں جو ان ایکول ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو غریب ہے وہ غریب تر ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہے۔ اور بلوچستان میں اور پنجاب میں جو آپ نے فرق محسوس کیا، کیونکہ پنجاب میں ایک طرح کا یہ سوچا جاتا ہے کہ ڈیولپ لوگ ہیں تو وہ اپنی جو ایسٹ جو زمین ہے جو تاکہ ٹیکس سے بچا جا سکے، وہ ان کی کوشش ہے وہ کم سے کم ظاہر کر سکیں۔ بلوچستان میں شاید اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نواب اور رئیس سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹ گو کے اتریں وہ نہیں بتاتے جتنے ان کی ملکیت ہے۔ ان کے بیرون ملک بھی اثاثے ہیں، اندرون ملک بھی ہیں۔ انہوں نے مالٹا میں بھی زمین ظاہر کی ہے نواب اسلم رئیسانی، اور ان کے جو پلاٹ ہیں، اور بیرون ملک دبئی، اور اسی طرح یار محمد رند، اور جو دیگر مثالیں جس طرح ہم نے کہا جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اور وزیر خزانہ، اور دیگر جو وہاں کے اہم شخصیات ہیں وہ بھی اربوں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کے مالک ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبوں پر جو خرچ کرنے کے، جو عوام کو جو ریلیف دینے کا معاملہ ہے، وہ اس حد تک تو شاید اس طرح کے متحرک نظر نہیں آتے، لیکن اپنی جو ان کے ایسٹس ہیں ان میں روز بروز ضرور اضافہ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اور سردار یار محمد رند کی بات کریں، یا نواب اسلم رئیسانی، یا نواب ثناء اللہ زہری، اور دیگر جو وہاں کے سردار ہیں، ان کا تو ایک وراثتی سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے دولت کا، اور اسی طرح جو پیسے کا، مالدار کا، اسی طرح جو بڑی بڑی فیملی نواب خیر بخش مری ہے، سردار عطا اللہ مینگل صاحب ہیں، اور بڑی دیگر فیملیاں جو ہیں، ثناء اللہ زہری، نواب اسلم رئیسانی، سردار یار محمد رند، اور دیگر جو ہیں وہ ظاہر ان کے ایسٹ اربوں میں ہیں، جبکہ وہاں کی عوام جو ہے، جو بلوچستان صوبہ کی عوام ہے، وہ غریب سے غریب تر ہے۔ جو گو کہ یہ سلسلہ دیگر صوبوں میں اسی طرح ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو کچھ صاحب حیثیت ہیں، ان کے جو مالی اثاثے ہیں اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا آخرکار سوچے گا کون؟ یہ ارباب اختیار، یہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے کہ اس طرف توجہ دیں، لوگوں کی قوت خرید کی طرف توجہ دیں، تاکہ ان کے اثاثوں میں بھی اضافہ ہو۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔